18वां प्रकरण भाग 4। मंदबुद्धि मनुष्य अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी अपनी अहंकार जन्य मूर्खता का त्याग नहीं करता। अपने बाहरी आचरणों से स्वयं को निर्लिप्त दिखाते हुए भी मन ही मन विषय भोग की लालसा में डूबा रहता है। इसके विपरीत आत्मज्ञान की सिद्धि के कारण जो व्यक्ति कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त हो गया है, वह व्यवहारिक जगत में कर्मशील होता हुआ भी न तो कर्मठ होने का दावा करता है और ना ही किसी इच्छा या लालसा के वशीभूत होकर कार्य करता है। जो ज्ञानी माया मोह से मुक्त हो गया है, उसके लिए बाह्य प्रकाश और अंधकार एक समान प्रतीत होते हैं। जिस मनुष्य का अंतःकरण स्वतः प्रकाशित है, उसे हानि लाभ के द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। वह पूर्ण तृप्त और विकारहीन हो जाता है। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी की दृष्टि में विवेक अविवेक, धैर्य अधैर्य, मुक्ति बंधन आदि किसी भेद अभेद का कोई अंतर नहीं रहता। ऐसे विचार शून्य जीव मुक्त मनुष्य को स्वर्ग नरक मोक्ष बंधन आदि विकल्पों में से किसी की अपेक्षा नहीं रहती। सर्वदा आत्मभाव में पूर्णतः रमने वाले योगी की दृष्टि में किसी विकल्प का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए अजर अमर आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। आत्मज्ञान संपन्न साधक न तो लाभ की प्रार्थना करता है और न ही हानि होने पर शोकातुर होता है। उसका मन सदैव शांत शीतल अमृत से परितृप्त रहता है। वह अपने अंतर के आनंद में मगन रहता है और कभी न्यूनाधिक आशा अभिलाषा तक नहीं करता। ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म करने वाला साधक न तो किसी की स्तुति करता है और न दृष्ट का निंदक बनता है। अपने आनंद से परितृप्त होता हुआ वह किसी प्रकार के कर्तृत्व बंधन में नहीं बंधता और निरपेक्ष बुद्धि से सभी सुख दुख स्वयं भोगता है। आत्मज्ञानी संसार से द्वेष नहीं करता। संसार के सब कार्य उसके हाथों सहज रूप से होते जाते हैं। वह विषय भोग के प्रति निष्काम बुद्धि रखता है, हर्ष विषाद से भी विमुख रहता है और जन्म मरण के प्रति भी उदासीन भाव ही रखता है। उसे तो आत्मदर्शन की भी कदापि कामना नहीं रहती। ऐसा पूर्ण ज्ञानी परिवार स्त्री पुत्र पुत्रादि के प्रति भी मोह नहीं करता। वह तो स्वयं अपने शरीर को रोग मुक्त करने की चिंता भी नहीं करता। वह सभी प्रकार के विषय भोगों से निसंग रहता हुआ अपने अंतर के आनंद में ही रमा रहता है। सर्वत्र सर्वदा तुष्ट तृप्त रहने वाला ज्ञानी प्रारब्ध से सहज प्राप्त भोगों का सेवन करते हुए भी घर परिवार की चिंता नहीं करता। वह तो जहाँ रात्रि हो गई वहीं विश्राम कर लेता है और उसके मन में अपने पराये का भेद शेष नहीं रहता। उस महात्मा को अपने पार्थिव शरीर से मुक्त रहने या विमुख होने की चिंता ही नहीं रहती। पूर्णतः अंतर्मुखी होकर वह अपने अंतर के आनंदमय स्वरूप में मगन रहता है। शेष सब कुछ भूल जाता है। कुछ भी पाने या खोने की भावना उसके मन में नहीं रहती। वह सब प्रकार के विधि निषेधों से विमुख होकर सर्वथा निर्द्वंद निर्विकार एवं निरासक्त रहता है। वह भावाभाव समदृष्टि से रखते हुए सभी परिस्थितियों में पूर्णतः तृप्त मन से रमण करता है। वह सुख दुख सभी संचयों में रहित, किसी में आसक्ति नहीं रखता। आत्मज्ञान के परिपक्व होने पर वह माया ममता का त्याग करके सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि से कंकड़ और स्वर्ण कण दोनों एक जैसे सममूल्य हो जाते हैं। उसके हृदय में कोई गांठ नहीं रहती है और वह रज तम दोनों भावों से विरक्त हो जाता है। विषय भोग से सर्वथा निसंग रहते हुए उसके हृदय में वासना और तृष्णा का लेस मात्र भी नहीं रहता। ऐसे सदा तृप्त सौम्य व्यक्ति की तुलना ज्ञानी के अतिरिक्त किसी के साथ नहीं की जा सकती। ऐसा परिपूर्ण जीवन मुक्त मनुष्य आँखों से देखता हुआ भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता और बोलते हुए भी मौन रहता है। उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। वह अपने आप में अनोखा ही होता है। जो निष्काम है, जिसे आँखों को सुंदर लगने वाले पदार्थ पाने की लालसा नहीं और न कुरूप चीज़ों के प्रति अरुचि है,
जिसका सुंदर असुंदर का भेद मिट चुका है और सब परिस्थितियों में समरस रहने का स्वभाव बन गया है, वह चाहे भिक्षुक हो या राजा, श्रेष्ठ है, यशस्वी है। जो निश्चल है, सरल हृदय यथार्थ योगी है, वह कभी स्वेच्छाचारी नहीं होगा और न स्वार्थी होगा। सत्य असत्य के निर्णयों में उसे देर नहीं लगेगी, उसके मन में संशय भी नहीं होगा। वह स्वभाव से निष्प्रिय, निरीह और श्रेष्ठ आचरण करने वाला होगा। सर्वथा आत्म तृप्त आशा निराशा से ऊपर उठे निष्काम कर्म योगी का दृश्य जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है, उसे वाणी से कोई भी नहीं कह सकता। वह अनिर्वचनीय है, अनुपम है, स्वयं वेद्य है और शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। जीवन मुक्त ज्ञानी सोते हुए भी सोता नहीं, स्वप्नावस्था में भी स्वप्नील नहीं होता और जागते हुए भी जागता नहीं होता। इन सब भिन्न कालों और परिस्थितियों में वह प्रतिक्षण संभाव से रहता है और उस अवस्था में पूर्ण तृप्त और पूर्ण समाहित रहता है। चिंतन करते हुए भी वह निश्चित और इंद्रियों से प्रवृत्त होता हुआ भी निरिंद्रिय रहता है। बुद्धि से तर्क करते हुए भी वह तर्कहीन होता है और लोक दृष्टि से अहंकारी प्रतीत होते हुए भी यथार्थ में निरहंकारी ही रहता है। सर्वत्र आत्मदृष्टि के कारण वह अपने ही आनंद में मगन होता है। लोक दृष्टि से वह भले ही सुखी या दुखी होता प्रतीत हो, किंतु तत्वतः वह सुख दुख दोनों में एक रस रहता है। उसका अनुरागी या वैरागी दिखना भी सच नहीं होता। मुक्त होते हुए भी मुमुक्षु मालूम होता है, महान होते हुए भी शूद्र प्रतीत होता है। उसके जीवन में ऐसे विरोधाभास केवल प्रतीत होते हैं, वास्तव में सब नहीं होते। लोक दृष्टि से विक्षिप्त प्रतीत होता हुआ भी वह विक्षिप्त नहीं होता और समाधि में होते हुए भी समाधिगत नहीं लगता। जड़वत व्यवहार करते हुए भी यथार्थ में वह जड़ नहीं होता और पांडित्य होते हुए भी वह पंडित या विद्वान प्रतीत नहीं होता। जीवन मुक्त ज्ञानी प्रारब्धवश उपस्थित प्रत्येक परिस्थिति में स्वस्थ मन और प्रत्येक कर्म से संतुष्ट रहता है। मन में किसी भी प्रकार की तृष्णा या अतृप्ति न रहने से वह सर्वत्र समरस रहता है और अपने किए या न किए गए कार्यों को पुनः पुनः स्मरण नहीं करता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हठ या आग्रह नहीं होता। वह दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर अतिशय प्रसन्न नहीं होता अथवा निंदा सुनकर क्रुद्ध भी कदापि नहीं होता। स्तुति या निंदा का उसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु के समय वह भयग्रस्त या उद्विग्न नहीं होता और दीर्घ जीवन पाने की स्थिति में आह्लादित भी नहीं होता। जीवन मुक्त मनुष्य के मन में न तो खूब चहल पहल वाले महानगरों में रहने की घोषणा की तृष्णा होती है और न ही एकांत वन की खोज करता है। वन में या नगर में वह जहाँ भी हो स्वस्थ मन से संभाव से रहता है। उसका मन राग द्वेष से सर्वथा परे होने के कारण सदा तृप्त और तुष्ट रहता है।